हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। मैं शिपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक लेके बात करने आई हूँ। टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ टाइम। समय का महत्व या समय का मूल्य। समय जीवन का सबसे मूल्यवान चीज़ है। ये एक अनमोल धन है जो हमें दिया गया है। समय का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। इसे ना तो बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। ये हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रभावित करता है। समय का मूल्य सबको समझना चाहिए, क्योंकि एक बार गया समय कभी वापस नहीं आ सकता। समय सीमित होता है। समय का महत्व हमें अनुशासन, उत्साह और संगठन की शिक्षा देता है। यह हमें नियमितता और कार्यकुशलता की महत्वता को समझाता है। समय का महत्व को जो इंसान सीख गया है वो जिंदगी में ज़रूर सफलता प्राप्त करता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें सभी को अपना काम समय पर करने चाहिए। समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता। ये संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर होता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। समय की बर्बादी हमें और हमारी भविष्य को बर्बाद करती है। समय बहुत बलवान भी होता है। जीवन में कब किसी का बुरा समय, किसी का अच्छा समय आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। वो समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। जीवन और मृत्यु के बीच में एक ही अंतर के लिए केवल एक ही पल ही काफ़ी होता है। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है। समय बहुत कीमती है और समय को किसी भी तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को पैसे की से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि हम पैसे खर्च करते हैं और उसको कमाते भी हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते हैं। हमें समय को बहुत कीमती समझना चाहिए। समय मुफ्त है लेकिन अमूल्य है। हम इसे खर्च तो कर सकते हैं लेकिन जमा करके नहीं रख सकते हैं। एक बार जब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसे कभी वापस नहीं पा सकते हैं। समय की महत्व के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक किसान था, उसका दो पुत्र था। एक का नाम था मनोहर और दूसरे का नाम था गणेश। किसान खेती करके अपना परिवार को भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम को मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था। लेकिन गणेश को कोई भी काम को टालने की आदत थी। इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही काम करना पड़ता था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश को उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान ने इसका आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकाला। एक दिन किसान ने अपना सारी ज़मीन और घर दोनों लड़कों में बांट दिया और कहा, आपसे दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी इसकी क्या ज़रूरत थी। पिता ने कहा, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो और कोई किसी का मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग हो रहने लगे। कुछ अनाज दोनों में बेटे में बांट दिए थे। इसलिए गणेश सोचा कि अभी 3-4 महीना चल जाएगा। कुछ समय बाद काम करना शुरू करूँगा। इधर मनोहर अगले फसल उगाने के लिए खेतों की तैयार करने लगे, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया था। जो भी काम वो कल करेंगे, ऐसा करते करते
मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश काल शुरू करूँगा ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी, जो 3 दिन तक होते ही रहा। इतना बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भर चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ भी लगा नहीं सकता था और गणेश को चिंता होने लगा, मैं क्या खाऊंगा। और अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता और किसी गांव वालों से ही मांग नहीं सकता। और गणेश भारी मुसीबत में पड़ गया था। उसका अपने पिता के बात याद आने लगा। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2 दिन भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने चला गया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपका बात नहीं माना। आज के दिन मैं कभी भी कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ूंगा और अपना काम पे ध्यान दूंगा। तो ये सबक उसने सीखा कब? जब समय का बर्बाद करने के बाद उसको भूखा रहना पड़ा। उसके बाद इस सबक उसको सिखाया। समय का महत्व तब समझ में आया। समय का काम समय में करने से हमें बहुत फायदा होता है और समय का काम समय पे नहीं करने से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। हम अगर वक्त का कीमत करेंगे तो वक्त हमारी कीमत करेगा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा।